ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है कामदा एकादशी और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखने से और व्रत की कथा पढ़ने या सुनने से तमाम तरह के दुख और कष्टों से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत पूजन करने से भगवान विष्णु सभी अधूरी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, इसलिए इसे कामदा एकादशी के साथ ही फलदा एकादशी भी कहा जाता है। इस बार 1 अप्रैल 2023 शनिवार के दिन कामदा एकादशी का उपवास रखा जाएगा और 2 अप्रैल को व्रत का पारणा किया जाएगा। तो आइए आज आपको सुनाते हैं कामदा एकादशी की कथा, साथ ही आप सुनेंगे 11 माता की आरती भी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को कामदा एकादशी की कथा सुनाई थी। कथा के अनुसार एक युग में ललिता नाम की अप्सरा और ललित नाम के गंधर्व की एक जोड़ी थी। ये दोनों राजा पुंडरीक, जो कि रत्नपुरा शहर पर शासन करते थे, उनके दरबार में अपनी सेवाएं देते थे। एक बार सभी गंधर्व राजा के दरबार में गायन के लिए गए। ललित नाम का गंधर्व भी उनके साथ गया, लेकिन उस समय ललिता दरबार में प्रस्तुत नहीं थी और इस तरह ललित अपनी पत्नी ललिता के विचारों में खो गया। अपनी पत्नी को याद करने के कारण उसके तालमेल पर इसका बुरा असर पड़ा और वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया। यह सब एक नाग ने देख लिया, जिसने तब राजा को इस बारे में सूचित कर दिया। ये सुनकर राजा आग बबूला हो गया और उसने ललित को एक बदसूरत दानव में बदलने के लिए शाप दे दिया, ताकि ललिता उसे और उसके प्यार को त्याग दे। शाप के प्रभाव से ललित तुरंत ही एक भयानक दिखने वाले दानव में बदल गया। जब ललिता को यह सब पता चला तब वह बहुत उदास और दुखी हो गई। दोनों एक समाधान प्राप्त करने के लिए निकल पड़े और इस तरह जगह जगह भटकने लगे। भटकते भटकते वे दोनों एक दिन विंध्याचल पर्वत पर पहुंचे, जहां उन्होंने ऋषि श्रृंगी का आश्रम देखा। ललिता ने ऋषि से मदद और मार्गदर्शन मांगा, ताकि ललित को उसके अभिशाप से मुक्ति मिल सके। इसके लिए ऋषि श्रृंगी ने उन्हें चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी, जो कि सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली और सभी प्रकार के शापों का, पापों का नाश करने वाली एकादशी है। तब ललिता ने विधि विधान से, श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत का पालन किया। विधि विधान से भगवान विष्णु का पूजन कर इस व्रत का आशीर्वाद अपने पति को प्रदान करने और उसे शाप से मुक्त होने की प्रार्थना की। उसने एकादशी की रात जागरण करके द्वादशी को विधि विधान से ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद अपने व्रत का पारणा किया। कामदा एकादशी व्रत के प्रभाव से ललित को उसके शाप से मुक्ति मिल गई और उसे अपना असली रूप पुनः प्राप्त हो गया। इसके बाद से भक्त अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कामदा एकादशी का व्रत रखने लगे। इस दिन किए गए उपवास से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भक्त श्रद्धा के साथ कामदा एकादशी का व्रत रखता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। इस दिन व्रत रखकर अपने मन को संयमित रखकर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। भगवान श्री हरि को फल, फूल, तिल, पंचामृत अर्पित करना चाहिए और एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। रात में भगवान विष्णु की आराधना करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मण देवता या किसी गरीब को भोजन कराना चाहिए, क्योंकि ये एकादशी मनोवांछित फल प्रदान करने के साथ ही पितरों को भी नरक से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी है। इसलिए द्वादशी तिथि को पितरों के नाम से जल और तिल का तर्पण करके उनके नाम से कुछ न कुछ दान देना चाहिए। एकादशी के उपवास में चावल या अन्य तरह के अनाज का उपयोग न करने की सलाह दी जाती है। साथ ही इस व्रत को जो लोग रखने में असमर्थ होते हैं, वो अगर सच्चे मन से भगवान विष्णु का पूजन करते हुए एकादशी के दिन रात्रि जागरण करें, भजन कीर्तन करें और द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु को शुद्ध सात्विक भोजन का, जिसमें तुलसी पत्र अनिवार्य रूप से हो, या फलों का भोग लगाएं, तब भगवान विष्णु इस प्रकार की गई पूजा को सहर्ष स्वीकार कर अपने भक्तों के सभी दुख दूर कर उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करके भगवान विष्णु की आरती और 11 माता की आरती भी सुननी चाहिए। आइए अब सुनिए 11 माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता,
विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में वृत से भव सागर निकला। जय एकादशी माता। पापांकुश है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी, रमा कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल पक्ष में होए पद्मनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुर्दिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता।